दोस्तों, अगर आप लोग भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या आपने आपका बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस के लिए कितना जरूरी है और उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, आज हम लोग इसी बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, पहले आपने सुना होगा कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होता था। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन बंद करके गवर्नमेंट ने जो है 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स लेना चाहते हो या आपको जैसे बैंक लोन में सब्सिडी चाहिए, तो हम लोग देखते हैं एक एक फायदे जो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में मिल सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो फायदा होता है वो, अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल होते हो अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो। दोस्तों, इसमें जो दूसरा फायदा होता है, अगर आप बैंक से लोन उठाना चाहते हो, आप लोग सोच रहे हो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन है और आप लोन उठाना चाहते हो तो आपको लोन इंटरेस्ट पे जो है 1 से 1.5% की सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट से। और दोस्तों, इसमें जो तीसरा फायदा है, अगर आप लोग लोन उठा रहे हो लेकिन आपके पास में मॉर्गेज रखने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको विदाउट मॉर्गेज भी लोन मिल जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, आपके बिजनेस के लिए जो जो कोई सोच रहा होगा कि आप लोन उठाना चाहते हो, तो उससे पहले आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो आपको 1 से 1.5% की आपके लोन इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाती है। उसमें जो चौथा फायदा होता है दोस्तों, अगर आप लोग जैसे सोच रहे हैं कि ट्रेडमार्क आपके बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड करना है, आप लोगों को जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो उनको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है, तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए वो 9,000 रुपए तक जाती है। लेकिन अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो 4,500 मतलब 50% आपको उसमें बेनिफिट हो जाता है अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो। दोस्तों, इसमें जो आपका नेक्स्ट बेनिफिट है, अगर आप जहाँ पे आपका बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, और आपका वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो आपको उसमें भी कुछ कंसेशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस आपने जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जल्दी से जल्दी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि ये सारे बेनिफिट्स आप उठा सके। दोस्तों, अगर आप जैसे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है जिसमें आपको बेनिफिट होता है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कोई इंडस्ट्री है, आप उससे रिलेटेड हो, तो भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है अगर आपको गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स उठाना है तो। इसमें दोस्तों, अगर आपको आईएसओ या बारकोड आईएसओ सर्टिफिकेट अगर आपको रजिस्टर्ड करना है, तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेट में भी जो आपको फीस लगती है उसका भी आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। इसमें अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको बारकोड भी रजिस्टर्ड करना है आपके बिजनेस के लिए, तो बारकोड रजिस्ट्रेशन में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको उस पे, जैसे आप फीस पे करते हो बारकोड के लिए, तो उसमें भी आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन हो। दोस्तों, पहले लोग सोचते थे कि उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं लेते थे छोटे बिजनेस वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, सबके लिए ये जरूरी कर दिया था कि आपको अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता था। इसलिए बहुत से छोटे उद्योग होते थे जो लोग जीएसटी में नहीं आते थे, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको जीएसटी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने जो है 5 मार्च 2021 मतलब इसी साल से गवर्नमेंट ने जो है वो भी ये हटा दी है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जीएसटी में नहीं आते हो, आपका बिजनेस जो है वो जीएसटी में नहीं आता है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाते हैं। अगर आप लोग जैसे टैक्स पेयर हो और आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो आपको वो एक बेनिफिट मिल जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों,
गवर्नमेंट जो है एमएसएमई बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आपको नहीं पता कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस के लिए करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें आपका कोई लॉस नहीं होता है। इवन आपके बिजनेस के लिए आपको फायदा ही होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जो होती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स में भी आपको बहुत सारी, उसमें जो गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसमें भी आपको बहुत सारा कंसेशन मिल जाता है। आपको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में अगर आप जाना चाहते हो, आपका बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आप जाना चाहते हो, तो आपको उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर किसी के पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपके पास में अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपके बिजनेस के लिए मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं पता होता है, आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ओडी लोन उठाया है लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगर वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लें तो उनको ओडी लोन पे जो है 1 से 1.5% का उसके इंटरेस्ट पे आपको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि 1 से 1.5% आपको आपके लोन इंटरेस्ट में कम हो जाता है। दोस्तों ये जो बड़े बिजनेसेस हैं जिसमें आप लोग 10 लाख या 15 लाख या 5 लाख भी अगर आप लोन उठा रहे हो तो 1 से 1.5% भी अगर आपका लोन इंटरेस्ट में कम हो गया तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई फीस नहीं होती है, ये फ्री में आपको मिल जाता है। हाँ थोड़ा सा एक तकलीफ हो सकती है आपको कि आप जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, जैसे आपने ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हो सकता है कि सर्टिफिकेट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आप फिर भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सर्टिफिकेट भले ही आपको थोड़ा लेट मिले लेकिन आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है एमएसएमई बिजनेस के लिए। दोस्तों बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।